है। आइए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में इस्लामोफोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पास करने पर वोटिंग हुई। ये प्रस्ताव चीन के सहयोग से पाकिस्तान लेकर आया था और भारत वोटिंग में शामिल नहीं हुआ। भारत और हिंदू धर्म के खिलाफ एक बार फिर पाकिस्तान और चीन ने चाल चली है। संयुक्त राष्ट्र में चीन और पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ प्रस्ताव रखा, जिसमें CAA और राम मंदिर का भी जिक्र किया गया। इस्लाम से नफरत के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव का 115 देशों ने समर्थन किया। हालांकि भारत समेत 44 देश वोटिंग में शामिल नहीं हुए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि दशकों से सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि दूसरे धर्म भी भेदभाव और नफरत का शिकार हुए हैं। हिंदुओं, बौद्ध और सिखों से भी भेदभाव होता है। और देखिए, आज की तारीख में UN कुछ देशों की कठपुतली बनकर रह गया है। कई बार UN पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। भारत भी कई बार संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर सवाल उठा चुका है। UN की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर PM मोदी ने संबोधित करते हुए कहा था कि UN को बदलने की जरूरत है और आज पाकिस्तान और चीन के उकसावे पर भारत के खिलाफ प्रस्ताव ला रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि UN अपने कामकाज की वजह से हर बार नाकाम रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि संयुक्त राष्ट्र का गठन आखिर क्यों हुआ और आप देखिए किस तरह से भूमिका पर क्यों सवाल उठ रहा है। हमास ने इजरायल में जिस तरह से नरसंहार किया, उसके बाद आप देखिए कि UN की भूमिका पर सवाल उठे। इजरायल ने पलटवार किया और गाजा में किस तरह से तबाही की तस्वीरें देखने को मिली और सवाल यही उठता रहा कि आखिर UN इस पूरे मामले पर चुप क्यों है। तो UN की भूमिका पर सवाल उठे। इजरायल हमास युद्ध की हम बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि इजरायली बमबारी से पैदा हुआ मानवीय संकट और उसके बाद भी UN की भूमिका पर सवाल खड़े हुए हैं। अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की भी। पिछले 2 साल से रशिया यूक्रेन पर लगातार हमले किए जा रहा है। रूस ने यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया। रूस यूक्रेन में जमकर तबाही मचा रहा है, लेकिन UN हमले की निंदा के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अमेरिका और वियतनाम युद्ध में भी ऐसा ही देखने को मिला था। इस युद्ध में वियतनाम के करीब 20 लाख लोग मारे गए थे और इस जंग में 30 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस जंग में 55,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक भी मारे गए थे और इतने बड़े नरसंहार को UN चुपचाप देखता रहा। तो UN की भूमिका पर बार बार सवाल उठते रहे और बार बार यही पूछा गया कि आखिर UN कर क्या रहा है। 22 सितंबर 1980 को इराक और ईरान के बीच जंग छिड़ गई और इराकी सेना ने पश्चिमी ईरान की सीमा पर घुसपैठ कर उसको नाकाम कर दिया। बाद में हमला भी हुआ और यहां पर युद्ध करीब 8 वर्षों तक फिर चलता रहा और इस जंग को रोक पाने में संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह से असफल साबित हुआ। रवांडा में भी एक बड़ा नरसंहार हुआ, 8 लाख लोगों की मौत हुई। ये संघर्ष करीब 100 दिनों तक चलता रहा और इस संघर्ष में 8 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई। शांति सेना होने के बावजूद UN यहां भी पूरी तरह से नाकाम रहा। आगे बात कर लेते हैं। बोस्निया के गृह युद्ध को रोकने में भी संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह से विफल रहा और इसके समाधान के लिए NATO को अपनी सेना उतारनी पड़ी। इसी के साथ साथ युगोस्लाविया में भी आपको बताएं, विभाजन के बाद किस तरह से हमने देखा कि अलग अलग समुदायों में कलह शुरू हुई और UN तब भी चुप रहा। UN ने कुछ नहीं किया और आज भी UN की भूमिका लगभग एक जैसी ही है। और आइए आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि PM मोदी ने UN को लेकर आखिर क्या कुछ कहा था, सुनिए। However, while much has been achieved, the original mission remains incomplete, and the far-reaching declaration that we are adopting today acknowledges that work still needs to be done in preventing conflict, in ensuring development, in addressing climate change, in reducing inequality, and in leveraging digital technologies. The declaration also acknowledges the need for reform of the United Nations itself. Zee News.